2013 प्रॉपर्टी बाजार के लिए चुनौती भरा रहा है। दुनिया भर में फैली आर्थिक मंदी, रुपये का लगातार कमजोर होना और खरीदारों में पैसा लगाने में हिचक, इस सब का असर बाजार पर दिखाई दिया। क्या 2014 इस सब को पीछे छोड़ पाएगा? जानने की कोशिश की ओयनतम ओझा ने। 2013 एक मुश्किल भरा साल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी। गिरता रुपया, बढ़ती ब्याज दरें, महंगाई और नीतियों को लेकर सरकार की ढिलाई, इस सब ने ऐसा असर डाला कि खरीदारों ने प्रॉपर्टी में निवेश करने से तौबा कर ली। लेकिन इस नए साल से रियल एस्टेट सेक्टर को कई उम्मीदें हैं, खास तौर पर लोकसभा चुनावों के निपटते ही। Overall economy is going to be better and so with the real estate. According to me, if you say इकोनॉमी के साथ रियल एस्टेट भी बेहतर होगा। चुनाव के बाद अगर स्थिर सरकार आती है, मंदी का असर भी कम होता जा रहा है। ऐसे में अगर अच्छी नीतियां बनती हैं तो आने वाले साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बेहतर रहेंगे। to come, all that has come, and now the enough has gone down, so we feel that the coming years going to be better for real estate industry. लेकिन बदलाव आना आसान नहीं है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि किसी भी नीति के लागू होने में वक्त लगता है और इंडस्ट्री अपनी मांगों की फहरिस्त के साथ अभी से ही तैयार है। A single window clearance to be provided to the developers for faster and डेवलपर्स को सिंगल विंडो क्लियरेंस देना चाहिए, जिससे पारदर्शी तरीके और तेजी से प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल सके। दूसरा, किफायती घर बनाने के लिए जमीन दी जाए। इसके अलावा विदेशी निवेश के इस्तेमाल के लिए नियमों में ढिलाई देनी चाहिए। needs to be extended to the mid segment as well. रियल एस्टेट के ज्यादातर बड़े खिलाड़ी मानते हैं कि 2014 में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी और इन्हें और ऊपर धकेलने का काम करेंगे जमीन अधिग्रहण कानून और रेगुलेटर बिल। We speculate the prices may even go up. I don't speculate that prices will remain stable or going down. हमारा अंदाजा है कि दाम बढ़ेंगे। ये मत सोचिए कि दाम स्थिर रहेंगे या घट जाएंगे। दाम घटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर पॉलिसी बनाने वालों की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलता है तो हो सकता है कि दाम उतने ना बढ़ें जितना हम सोच रहे हैं। The prices what we expect, that much it may not go up. जिस तरह अब लैंड रिफॉर्म बिल्स आए हैं, लैंड एक्विजिशन बिल आए हैं, उससे लैंड परचेज एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट हो गया, जिससे लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, तो इससे प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे। 2014 की एक और बड़ी चुनौती होगी 60,000 करोड़ रुपए के उन मकानों को बेचना जिन्हें अब तक खरीदार नहीं मिले हैं। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ मुंबई में ही 1,30,000 फ्लैट्स ऐसे हैं जो अभी तक बिके नहीं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR के 45% फ्लैट्स अभी तक बिकने के इंतजार में बाजार में हैं, जबकि नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR में 26% फ्लैटों को अभी तक ग्राहकों का इंतजार है। वहीं नए मकानों की बिक्री में भी इस साल की दूसरी तिमाही में पुणे, चेन्नई और दिल्ली NCR में 7 से 15% की गिरावट आई है। 2014 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ तो नई उम्मीदें लेकर आ रहा है, लेकिन मंदी के काले बादल छटेंगे या नहीं, ये कई बातों पर निर्भर करता है। ऐसे में एक बात तो साफ है, आप जैसे खरीदारों के लिए ये अपने सपनों का घर खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। नई दिल्ली से निधि राय के साथ ओयनतम ओझा की रिपोर्ट NDTV के लिए। तो चलिए इस विषय पे और चर्चा करते हैं। हमारे साथ श्री गौरव गुप्ता हैं, जनरल सेक्रेटरी राजनगर एक्सटेंशन और डायरेक्टर हैं SG एस्टेट से, और इसके साथ हमारे साथ श्री निखिल जैन है, CEO रामप्रस्थ ग्रुप। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। निखिल जी, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले 2014 आ चुका है और 2014 में सबसे पहले जो हमने देखा सरकार की तरफ से वो ये था कि रियल एस्टेट रेगुलेटर अब एक कानून बन चुका है, लैंड एक्विजिशन बिल भी पास हो चुका है। इनके चलते ये माना जाता है कि जमीन की कीमतें अब बढ़ेंगी और जिसका भुगतान ग्राहकों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि गाज उन्हीं पे गिरती है अल्टीमेटली। तो आप बताइए, सबसे पहले इस साल में इन दो बिल्स के पास होने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा जमीन की कीमतों पर? लैंड एक्विजिशन बिल से डेफिनेटली ज़मीन की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो एक्विजिशन प्राइस है उनका
वो काफ़ी बढ़ा दिया है। जैसे आपने देखा है कि वो 2 गुना और 4 गुना वाला जो उन्होंने रूल निकाला है, उसके चलते जो लैंड ओनर्स हैं उनका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगा और वो अगर डेवलपर को बेचेंगे भी तो ज़्यादा प्राइस पे बेचेंगे। अब जब डेवलपर का इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो डेफिनेटली आउटपुट कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा और तो एंड प्रोडक्ट मेरा भी मानना है कि महंगा हो जाएगा इससे। दूसरी चीज़, इससे लैंड ओनर्स लैंड बेचना स्लो कर देंगे, बिकॉज अभी क्लैरिटी नहीं है। नई गवर्नमेंट अभी बनेगी लोकसभा इलेक्शन के बाद, वो फिर एक्विजिशन करेंगे तो अभी थोड़ा समय लगेगा। तो लैंड एक्विजिशन भी ना सरकार करेगी ना प्राइवेट डेवलपर कर पाएंगे, तो उसके चलते अभी प्राइसेस बढ़ जाएंगे थोड़े से और। जी गौरव, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अब ये मान के चलें कि अब कीमतें बिल्कुल नीचे नहीं आने वाली? क्योंकि लोग कह रहे थे शायद, कई बार ये बात उठती थी कि प्रॉपर्टी बबल फूटेगा, शायद प्राइसेस नीचे आएंगे, और कई लोग पिछले 2 सालों से इस वजह से इसी ताक में बैठे थे कि हम बाद में पैसा लगाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमें ये जानना पड़ेगा कि जो हम मकान बनाते हैं उनका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल हमारी लैंड है। अगर उस लैंड की सप्लाई के ऊपर बॉटलनेक्स आ जाते हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन बिल के साथ सबसे बड़ा ये होगा कि जो लैंड की सप्लाई हम जो फ्रीली मार्केट से एक्वायर कर सकते थे, उसके ऊपर नाउ देयर इज अ सेपरेट बिल, जिसके प्रोविजंस को हमें मीट करना होगा, जिसमें वक्त लगेगा, जिसकी वजह से जब लैंड की सप्लाई कम हो जाएगी उसकी कीमतें बढ़ेंगी, मकान की कीमतों से डेफिनेटली बढ़ेंगी। सेकेंडली, रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल के आने के बाद थोड़ा सा मैं समझता हूँ एक ऐसा जेस्टेशन पीरियड आएगा जिसमें उसे लोगों को समझने में समय लगेगा, प्रोजेक्ट लॉन्चेस और कम हो जाएंगे। जब सप्लाई कम होगी और डिमांड अपनी जगह बरकरार है तो कीमतें डेफिनेटली बढ़ेंगी ही आने वाले समय में।